morning student. Now this is my second video with chapter 2 history. Okay, the earliest societies from gathering to growing food are फर्स्ट टॉपिक तो हम पढ़ा दिए थे फोर्थ स्टेज में, ये पैलियोलिथिक एज, ओल्ड स्टोन एज पढ़ा दिए थे। अब सेकेंड मेसोलिथिक एज और मिडिल स्टोन एज, जो मध्य पाषाण युग के नाम से हम लोग जानते हैं। 10,000 ईस्वी पूर्व से लेके 8,000 ईस्वी पूर्व तक के समय को मिडिल एज बोला जाता है, मेसोलिथिक एज बोला जाता है। ओके, इस एज में क्या हुआ ये हम जानेंगे आज। यहाँ पे देखिए ध्यान से, बेटर टूल्स। मेसोलिथिक एज जो था वो एकदम से चेंज हुआ पीरियड, तो चेंज होते हैं तो कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होंगे ही, तो वही मिडिल एज में, स्टोन एज में जो चेंजिंग हुए वही आज हम लोग पढ़ेंगे। इन्वेंशन और डिस्कवरी क्या हुई ड्यूरिंग दिस पीरियड। सो मेसोलिथिक एज में सबसे बड़ा डिस्कवरी हुआ बेटर टूल्स का। ये डिस्कवरी टूल्स, बेटर टूल्स मीन्स man was still a hunter and a food gathering, but this tool now became smaller and more refined. Due to their small size, the tools are called microlithics. Bone tools were now used. Their tools include the brooches, shape, okay, arrow hand head, axe were still made out of stone, but they now had a wooden handle. Okay, this made it easily to use the axe. These tools have been discovered of many parts of India. Okay, देखिए इसको हम हिंदी में भी समझा देते हैं। बेटर टूल्स मतलब बेहतर औजार। बेहतर औजार किसको कहते हैं ये जाने। मान लीजिए कि खाने पीने की जो खाद्य पदार्थों का संग्रह था उसमें छोटे छोटे अधिक उपयोगी हो गए थे, छोटे आकार दिए जाते थे इनको, इसीलिए इसको सूक्ष्म पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। औजारों का प्रयोग होने लगा इस काल में। मानव के पास छेद करने के लिए या खुरचने के लिए नोकदार कोई जो चीज़ थी उस समय थी, कुल्हाड़ी भी थी। पत्थर से ये लोग बनाते थे औजारों को, दस्ते लकड़ी के होते थे, पकड़ने वाले हैंडल, और इसमें कुल्हाड़ी का प्रयोग पहले से अधिक सरल हो गया था। इसमें अनेक भाग में बहुत सारे ये टूल्स मिले तो इससे अनुमान लगाया जाता था कि इसमें ये लोग उसका भी प्रयोग करते हैं। पशुओं को अब दूसरा है डोमेस्टिसिकेशन ऑफ एनिमल। पशुओं को पालतू बनाया जाने लगा। मध्य पाषाण युग के अंतिम चरण में मानव जो था पशुओं को पालतू बनाना शुरू कर दिया था। इस समय ये बहुत बड़ी खोज थी हमारी कि ये टुवर्ड द एंड ऑफ मेसोलिथिक एज मैन बिगेन द डोमेस्टिक एनिमल। The domestication of dog was the important feature of this age. Dog could be useful to many ways, especially in the changing to hunting animal. Around the same time, men learned to grow plant. इसी समय ठीक है, डोमेस्टिकेशन जब हुआ एनिमल का तो सबसे पहले हम लोग डॉग को पालतू बनाना शुरू किए। और उस समय आज भी हम लोग डॉग को इसीलिए रखते हैं कि हमारे किसी उपयोग में आएगा घर के, तो वो घर की रखवाली के उपयोग में अभी भी आता है। तो उस समय से ये मान्यता थी। अब आते हैं न्यूलिथिक एज यानी न्यू स्टोन एज को अब पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे। न्यू स्टोन एज भी 8000 BC टू 3500 BC तक के पीरियड को हम लोग न्यू स्टोन एज के नाम से जानते हैं। न्यू स्टोन एज मीन्स न्यू स्टोन एज रिमेन ऑफ द एज आर फाउंड ऑफ ऑल ओवर इंडिया। सबसे बड़ी खोज न्यू स्टोन एज में हमारी हुई तो एग्रीकल्चर की हुई। एग्रीकल्चर मतलब कृषि की खोज हुई। इसमें सबसे पहले स्टार्टेड ग्रोइंग प्लांट फ्रॉम सीड्स। दे वाज ए ग्रेट डिस्कवरी ऑफ फॉर मैन। इसलिए इसको बहुत बड़ा खोज माना जाता है मानव जीवन का कृषि। और इसमें विच वेयर सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर, यह बहुत ही सुविधाजनक हो गया खेती करना। जब गीली मिट्टी से बीज छोटे छोटे निकलने लगे तो ये लोग सोचते थे कि छोटे पौधे बड़े रूप ले लेंगे तो कुछ हमें अनाज वगैरह मिलेगा, उसको बड़ा करके देखें और तब जाके ये लोग जाने कि हम लोग पेड़ पौधे उगा सकते थे। एक बारे में हम लोग समझ गए। अब आएंगे फूड। फूड मीन्स भोजन, मानव का आहार क्या था शुरू में ये हम लोग जानेंगे। द अर्लिएस्ट क्रॉप मस्ट हैव बीन barley
and wheat. Men also reached. इसमें इस पीरियड में न्योलिथिक एज में फूड का जो था वो उसमें गेहूं की फसल और जौ की फसल मुख्य थी, और मानव चावल की भी खेती करता था। और भोजन की शैली में कुछ परिवर्तन हुआ, और आहार मांस ये सब भी वो लोग लेते थे, लेकिन कभी कभी लेते थे। ठीक है, ज़्यादातर वो लोग अनाज का उपयोग करने लगे, मतलब दोनों। अब इसमें देखिए कि चेंजेज हुआ फूड में, इनके फूड हैबिट में, और उसके बाद से ये लोग अपना दूध भी लेने लगे, दूध भी और गेहूँ अनाज का उपयोग करने लगे खाने पीने में। ठीक है, अब आते हैं टेमिंग एनिमल। ठीक है, टेमिंग एनिमल्स के बारे में जानेंगे, जिसका मतलब होता है पशु को पालतू बनाना। कैसे ये लोग पालतू बनाए, तो हम पहले ही बता चुके हैं कि कुत्ते को ये लोग सबसे पहले पालतू बनाए, लेकिन मैन रियलाइज दैट इंस्टेंट of killing goat, sheep or ox, he should domestic this animal. He could use this animal for food also whenever necessary. Goat and cow gave him milk. He used them for carrying goods from one place to another. Okay, तो इन लोगों को सबसे आसानी हो गया टैमिंग करना, पालतू जानवर को रखने से, ये कि सामान भी इधर से उधर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने आसान हो गया। और बैल को भी चलाने में उन लोग मानव मदद की, अपने खेत को जोतने में, ये सब करने में, फसल उगाने में। और भेड़ और बैलों को भी पालने लगे, पहले सिर्फ कुत्ते को ही पाला जाता था। बास्केट वेविंग एंड पोल्ट्री, इसका मतलब होता है कि टोकरी जो बनाई जाती थी, वो टोकरी अनाज रखने के लिए किस तरह के बनाए जाते थे, इसका अब पढ़ेंगे हम लोग। Basket were needed for storing rice, barley and other grain. Basket were made of thin strips of wood. एक पतले लकड़ी के साल की तरह रहते थे, उससे वो लोग बास्केट बनाते थे। और पोट वगैरह जो थे मिट्टी के मड के जो बने रहते थे। यार पोट वेयर ऑल्सो मेड, द पोट वेयर गिवन डिफरेंट शेप एंड ड्राइड इन द सन. The pot were then baked in oven on order to the make them harder. Okay, some of the pots were also decorated by various design of animal figure, or and red, yellow color, brown color were the color used over the surface of potter. तो ये जो पॉट बर्तन बनाते थे, मिट्टी के बर्तन, उस पर अलग अलग रंगों के डिज़ाइन किए जाते थे और जानवरों के चित्र भी बनाए जाते थे। अब ये जब हमारे बन गए, तो उसके बाद से पॉलिशदार टूल्स, जो पॉलिशदार औजार बनाए गए। औजार तो पहले थे ही पत्थरों के जो बनाए जाते थे, लेकिन उसको अलग से पॉलिश करके उसको खूब सुंदर देखने में भी और आसानी से उससे काम हो जाए, वैसा उसको बनाया गया। द टूल्स वेयर स्टील मेड ऑफ स्टोन, बट नाउ दे वेयर हार्डर एंड हाईली पॉलिश्ड. द टूल्स इंक्लूड एक्सी, हैमर, ये ETC एनीथिंग. तो इस तरह से हमारे जो ये टूल्स वहाँ पंजाब में, कश्मीर में, ये बंगाल में, उत्तर प्रदेश में मिले कुछ ऐसे टूल्स। तो इन लोगों को लगा कि उस समय भी पॉलिश किए हुए टूल्स बनते थे या उन लोग उपयोग में लाते थे। अब आते हैं इन्वेंशन ऑफ द व्हील, सबसे बड़ी खोज जो मानव की थी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन ऑफ द एज वाज दैट ऑफ द व्हील। सबसे बड़ी खोज मानव की पहिए का आविष्कार करना था उस समय का। और मैन मस्ट हैव सीन राउंड पीस ऑफ द वुड रोलिंग ऑन द ग्राउंड, ए थिक पीस ऑफ वुड शेप the circle, and man first wheel, the invention of the wheel made life easily of man. Now they could make a cart with the wheel to be polished by anyone. The cart could be used to transport both goods and man. So they will also use for making pottery on various types. जो हमारे गोल पहिए बनाए गए, उस पहिए को प्रयोग ये लोग पशुओं द्वारा खींचा जाने वाला पहिया बना दिया गया, गाड़ी के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। आदमी को भी ले जाने के लिए किया जाता था। तरह तरह के बर्तन भी जो थे वो भी पहिए पर प्रयोग में आते थे।
चाक जो मिट्टी से नहीं बनते हैं गोल घड़े टाइप का, वो सब होता था। ये लकड़ी का मोटा टुकड़ा से बना था। अभी तो हम आपको बता चुके हैं। तो व्हील सबसे बड़ी खोज थी हमारे न्योलिथिक एज की। अब आते हैं द इजली विलेज। प्रारंभिक गांव जो हमारे थे, वो गांव उस समय कैसे थे ये जानेंगे। तो मैंस वुड देयर हंट अलोंग रिवर बैंक, दे हंट वेयर मेड ऑफ वुड mud of grass. Such hunt were found in highly bank of river. ये लोग ज़्यादातर नदी के किनारे अपने गांव को या अपने झुंड को बसाना पसंद करते थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत इजी होता था उन लोग को रहना और पानी भी मिलना, पानी की ज़रूरतों को पूरा करना। तो दे बुल्ड पिट हाउस, इस तरह से मड के या घास के ऐसे कर करके ये लोग अपना घर बनाते थे। और ज़्यादा नदी से कुछ ऊंचाई पर के जगहों पर बनाया जाता था। ये लोग गांव बसते थे। इन लोगों के गड्ढे भी खोद के रखते थे ये लोग, और उसका प्रयोग ये लोग अनाज रखने या रहने के लिए भी करते थे। ठीक है, अब ये हमारा हो गया एलियस विलेज। अब आते हैं ड्रेस एंड ऑर्नामेंट्स। तो ड्रेस एंड ऑर्नामेंट्स में देखिए, एनिमल स्किन आर bark of tree was not only covering of the body, springing and waving the known by the now. The dress were made of wool and cotton bangles and bones were worn by women. तो उस समय भी औरतें जो थी वो आभूषण पहनती थी और ड्रेस भी पहनते थे। वो लोग पोशाक और आभूषण पहनते थे। तो उसमें ये लोग शरीर को ढकने के लिए केवल पशु का स्किन का इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि ये लोग बुनाई भी सीख लिए थे। वूल एंड कॉटन टाइप के ये लोग कपड़े भी पहनते थे, बनाते थे, और हड्डियों के बने हुए कड़े बैंगल्स वगैरह पहनते थे। अब आते हैं कम्युनिटी अफेयर, सामुदायिक मामले। जो हमारे छोटे छोटे झगड़े जो होते थे उसको कैसे ये लोग निपटारा करते थे, ये हम लोग जानेंगे। सिंस मेनी फैमिली आर वेर लिविंग इन द विलेज, देयर मस्ट हैव बीन क्वारल बिटवीन देम. They needed rule of tell them what they were not allowed to do. They whose broke of community rule must be have punished. वो लोग क्या करते थे कि गांव में बहुत सारे परिवार रहते थे, उनके बीच जो झगड़े होते थे उसको बताने के लिए, उसको सुलझाने के लिए कुछ नियम बनाए जाते थे, और उसमें नियमों को भंग करने जो करता था उसको सज़ा भी दी जाती थी, उसको पनिश किया जाता था। और उसके बाद से भी ये लोग क्या करते थे कि प्रोबेबली ईच विलेज वाज लीड बाय द ग्रैंड ओल्ड मैन। और जितने भी हमारे जिले गांव थे उस सबको लीड करता था कौन, तो वहाँ का वृद्ध व्यक्ति, जो बूढ़ा व्यक्ति होता था वही वहाँ पे मुखिया होता था, लीड करता था उन लोगों को। और इस तरह से हमारे कम्युनिटी अफेयर, सामुदायिक मामले को निपटारा किया जाता था। ठीक है, और तभी भी वहाँ पीस और के साथ, शांति के साथ वहाँ पे लोग रहते थे। अब काम का बंटवारा, डिवीजन ऑफ लेबर। दे वेर नाउ प्लेंटी ऑफ द जॉब ऑफ टू बी डन। तो ये लोग क्या करते थे कि काम तो बहुत सारे हो गए थे अब काम करने के लिए, इसलिए काम का बंटवारा करना बहुत ज़रूरी था। सो मैन काइंड द डिवीज़न ऑफ लेबर मस्ट तो हैव एक्सटेंड। तो ये लोग जब काम का बंटवारा किए तो किसी किसी को, कोई जैसे किसी को टोकरी बनाना, कपड़े बुनना, अन्य व्यवसाय भी मुद्रा का ये सब प्रयोग करने लगे। और जो चीज़ खरीदते थे उसमें वो लोग मुद्रा का प्रयोग नहीं करते थे। ठीक है, जैसे कोई पैसे या सामान लेने की परंपरा नहीं थी, अनाज से ही हम लोग कोई सामान खरीदते थे, बदले में उसके अनाज देते थे। ठीक है, तो ये लोग क्या करते थे कि अपने चीज़ों का एक्सचेंज जो करते थे तो गुड्स फॉर द अदर गुड्स। ओके, अब इस तरह से दे के ये लोग क्या करते थे कि अपनी ज़रूरतों को पूरा करते थे। चीज़ें जो आदान प्रदान की जाती थी, जो सामान के बदले अनाज दिया जाता था, इस परंपरा को वस्तु विनिमय व्यवस्था या बार्टर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, इस तरह से सामान का खरीदना और लेना होता था उस समय। अब आते हैं कि रिलीजियस बिलीव्स में आएंगे। दे अर्थ प्रोवाइडेड फूड फॉर मैन, देयरफॉर द न्योलिथिक मैन वर्शिप द गॉड अर्थ। ये लोग धरती से ही सारा चीज़ इन लोग को मिलता था, इसलिए इन लोग का मानना था कि धरती माँ ही हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करती हैं और हम लोग यहीं पे फसल पैदा करते हैं।
तो इनकी पूजा करनी चाहिए। सो ये लोग वर्शिप रखते थे अर्थ के प्रति, और देयर फॉर दी वर्शिप द सन, वाटर, रिवर, फायर एंड ऑल्सो काउ एंड सोर्स ऑफ मिल्क। और गाय की भी पूजा करते थे, अग्नि की, पानी की, जल की, सबकी पूजा करते थे। और इनका ऐसा मानना था कि गाय हमें दूध देती है तो इनकी पूजा, दूध का स्रोत है, इनकी पूजा करनी चाहिए। उस समय ये लोग गाय की पूजा करते थे, उस समय से परंपरा है। अब आते हैं कि मुर्दों को जो मैन डेड कर जाता था तो उसको कैसे दफनाया जाता था। तो ये लोग 100 के साथ कुछ औजार, हथियार, चावल और जौ, अनाज भी रख देते थे कब्र में, और बड़े पत्थरों से उसको बंद कर देते थे। ठीक है, और इसी कारण उसको महापाषाण काल भी कहा जाता था। तो उस समय देखिए, दे डेड वेयर नाउ बरीड, द डेड मैन टूल्स weapon reached barely, and or the grain were also in the gate or were covered closed with large stone। तो बड़े पत्थरों से ढक दिया जाता था। ये हमारा अब समाप्त होता है ये चैप्टर। और रिलीजन्स में कैसे बिलीव करते थे वो लोग, ये भी बता दिए। ये हमने सारा टॉपिक आपका ये चारों क्लियर कर दिया। अब आपका ये चैप्टर मेरा समाप्त होता है। आप इसको क्या करेंगे कि फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स ऑप्शंस वाले हैं, और ये ट्रू फॉल्स और मैचिंग, ये सब आप क्लास वर्क की कॉपी में खूब अच्छे से कर लेंगे, अपने मन से करेंगे। हमने टॉपिक को बहुत अच्छे से समझा दिया है। और जितने भी लॉन्ग और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हैं वो होमवर्क की कॉपी में करेंगे। हु एम आई भी कर लेंगे होमवर्क की कॉपी में। और इस तरह से आपको, और इसके अलावा भी और कोई दिक्कत हो तो मेरे से आप पूछ सकते हैं, कहाँ पे आपको नहीं समझ में आया। ओके, बाय।